हेलो एवरीवन, आई एम दिनेश लेवगान। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है। जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? इस सवाल का जवाब वीडियो के एंड में देना। चैप्टर 1, हंगर। अगर इस दुनिया के बुद्धिजीवियों की माने तो हंगर यानी कि भूख गरीबी का एक मेजर आउटकम होता है, जिसे वो डिफाइन करते हुए कहते हैं कि हंगर इज अ कंडीशन इन विच अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन कांट गेट फूड ऑल द टाइम, हैव टू ईट लेस, eat poorly and often go without food. The troubled or painful sensation brought on by a lack of food is another definition of hunger. या आसान भाषा में आपके और मेरे लिए भूख, हिंदी में कहे तो हंगर, का सबसे मुख्य कारण खाने की कीमत को न चुका पाने की अक्षमता है। 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को 107वां रैंक मिलता है, जो कि श्रीलंका, बांग्लादेश और यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी नीचे था। अब कई लोग इसके साथ एग्री कर रहे थे और कुछ इसके विरोध में थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत पूरी दुनिया में मिल्क एंड पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वीट, राइस एंड वेजिटेबल का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके अलावा भारत लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट सच एज फिश, पोल्ट्री का भी एक जायंट प्रोड्यूसर है। सो ये कैसे पॉसिबल है कि जिस देश पर ज्यादातर दुनिया डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, उसी देश की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हंगर, जहां 16.3% इंडियंस अंडर नरिश्ड है। वैसे तो इंडिया में भूख से होने वाली मौतों का कोई ऑफिशियल हिसाब किताब नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टडी पब्लिश्ड इन लैंसेट चाइल्ड एंड एडल्ट्स इन हेल्थ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में हंगर एंड माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है। नोटेबली माल न्यूट्रिशन इंडिया में 69% इन्फेंट्स की डेथ का कारण है। चैप्टर 2, द एक्चुअल प्रॉब्लम। इन सभी बातों से ये तो क्लियर है कि हंगर इंडिया की एक्चुअल प्रॉब्लम न कभी थी और ना है। इंडिया की एक्चुअल प्रॉब्लम तो फूड लॉस है। अब यहाँ दो टर्म्स है, फूड वेस्टेज एंड फूड लॉस। फूड वेस्टेज तब होता है जब खाने की वेस्टेज कंज्यूमर के एंड से, यानी आपके या मेरे एंड से होती है, जब खाना उसकी टेबल तक पहुंच जाता है। जबकि फूड लॉस तब होता है जब फसल का नुकसान पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पर होता है, रिटेलर तक पहुंचने के पहले। तो क्या सच में इंडिया में फूड लॉस इतना ज्यादा हो रहा है कि हर साल हजारों लोग भूख से मर रहे हैं और लाखों लोगों को आज भी भूखा सोना पड़ रहा है? 2015 की ये रिपोर्ट हमें बताती है कि जब तक मिल्क फार्म से रिटेलर तक पहुंचता है, इस बीच में लगभग 1 से 2% तक का लॉस हो जाता है, जो कि सुनने में शायद कम लगे, पर यहाँ कई 100 लीटर की बात हो रही है। SFAC की एक रिपोर्ट की माने तो इसी मैनर में जब तक आलू एक फार्म से रिटेलर तक पहुंचते हैं, उनमें 9 से 10% तक का लॉस होता है, जबकि कई दूसरे वेजिटेबल्स के लिए ये आंकड़ा 32% तक जाता है। इन्हीं स्टडीज का एक एस्टिमेशन ये भी है कि जब किसानों की फसल अच्छी होती है और प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जो कि हर अल्टरनेटिव साल में देखा जा सकता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे कि पोटैटो, टोमेटो या फिर अनियन की प्राइसेस तो काफी कम हो जाती है, लेकिन इन्हीं फसलों का 20 to 30% प्रोडक्शन लॉस में जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि बम्पर प्रोडक्शन के लिए कोई अश्योर्ड मार्केट ही नहीं होता, और कई बार इसी वजह से किसान परेशान होकर खुद अपनी फसलें बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि खराब सिस्टम की वजह से वो अपने लगाए हुए पैसे भी रिकवर नहीं कर पाते। चैप्टर 3, हु इज विक्टिम। स्टडीज कहती हैं कि ज्यादातर फसलों का नुकसान तो फार्मर के लेवल पर ही हो जाता है, जबकि सब्जियों और फलों के केस में मेजर फूड लॉस लॉजिस्टिकल एंड स्टोरेज के लेवल पर होता है। तो क्या इंडिया में होने वाले इस फूड लॉसेस के जिम्मेदार हमारे फार्मर्स हैं? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इस केस में हमारे फार्मर्स ही विक्टिम है। क्रॉप प्रोडक्शन के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इन फसलों को प्रॉपर स्टोर करके रखना, जिसके लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक स्टोरेज टेक्निक की जरूरत होती है, जिसके लिए ना तो ज्यादातर फार्मर्स के पास नॉलेज है और ना ही पैसे। और यही सेम सिचुएशन मंडियों में और रिटेलर लेवल पर है, जहां प्रॉपर और सफिशिएंट स्टोरेज टेक्निक यूज ना किए जाने की वजह से न जाने कितने हजार टन फसलें पानी में भीग कर सड़ जाती है या खराब हो जाती है। एज पर साइफेड, फूड प्रोडक्शन के इस वैल्यू चेन में लगभग 4.9% गेहूं का लॉस होता है। अगर हिसाब लगाया जाए तो 2015-16 में भारत में लगभग 93 मिलियन मेट्रिक टन वीट प्रोडक्शन हुआ था, यानी कि उस साल लगभग 4.55 मिलियन मेट्रिक टन वीट का लॉस हुआ। और इतना वीट उगाने के लिए अप्रॉक्स 1.5 मिलियन हेक्टेयर की जगह लगी होगी। इतने में तो कोई छोटा मोटा देश 2 से 3 महीने का राशन निकाल लेगा। चैप्टर 4, कंक्लूजन। अब इन फूड लॉसेस को इंस्टेंटली जीरो कर पाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी फूड लॉसेस एक बड़ी प्रॉब्लम है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट बताती है कि जहां पूरी दुनिया का टारगेट 2030 तक फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन और भूख को खत्म करना था, आज उल्टा हम अपने उसी टारगेट से दूर जा रहे हैं।
इसी स्टडी के अकॉर्डिंग हंगर से अफेक्टेड लोगों की संख्या वर्ल्ड वाइड 2021 में 828 मिलियन तक की थी। फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 की माने तो पूरी दुनिया में 931 मिलियन टन फूड वेस्ट किया जाता है, जिसमें से 61% सीधा हाउस होल्ड से आता है, 26% फूड सर्विसेज से और 13% रिटेलर्स से। पूरी दुनिया में चाइना का फूड वेस्टेज सबसे ज्यादा है, 64 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर। यूनाइटेड स्टेट 59 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर, while इंडिया वेस्ट 50 किलोग्राम फूड पर पर्सन पर ईयर। सो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? हम कोशिश कर सकते हैं अपने फार्मर्स को एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करने की जहां वो रियल टाइम प्राइसेस को एक्सेस कर सके, जिससे उनकी फसलों की सही कीमत उन्हें मिलेगी और फ्रस्ट्रेशन एंड गुस्से में वो अपनी ही फसलों का नुकसान नहीं करेंगे। इसके अलावा हम अपने फार्मर्स एंड मार्केट को फूड स्टोरेज के बेहतर और ज्यादा साइंटिफिक तरीकों से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि साइलोस, जिससे उन्हें एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलेगा। एंड इवन प्राइवेट सेक्टर भी इस प्रॉब्लम के लिए अपने इनोवेटिव आइडियाज यूज कर रहे हैं। ग्रीन पॉट लैब्स ऐसी एक कंपनी है जो स्टोरेज और पैकेजिंग के तरीकों को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करती है और कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है, जिससे फ्रेश फूड लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। इसी तरह एक और एग्रीटेक स्टार्टअप है देहात के नाम से, जो फार्मर्स एंड बायर्स को ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है, जिससे फार्म से रिटेलर के बीच आने वाले अननेसेसरी दलालों को और ट्रेडर्स को हटाया जा सकता है, जो कि अल्टीमेटली फूड लॉस को कम कर सकता है। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि भूखा सोना किसी की किस्मत नहीं है, एक मजबूरी है। एंड अगर कुछ छोटे स्टेप्स लेकर इसे बदला जा सकता है तो एक कोशिश तो बनती है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए जय हिंद।